हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2D एरे के बारे में। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और समझेंगे कि 2D एरे का मतलब क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी लैंग्वेज। तो हम अपने एक बार बोर्ड को ओपन कर लेते हैं और वहीं पे चीज़ों को हम लोग टाइप करके देखेंगे। तो सी लैंग्वेज में हम बात करेंगे 2D एरे की। इससे पहले के बहुत सारे वीडियो में हम लोगों ने वन डायमेंशनल एरे को समझ लिया है और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 2D एरे के बारे में। सबसे पहले अगर हम 2D एरे की बात करें तो आप सभी को पता है कि 2D एरे का मतलब यहाँ पे जो है वो दो डायमेंशन से है। दो डायमेंशन का मतलब ये है कि ऐसे एरे जिसमें दो डायमेंशन हो, और दो डायमेंशन में भी हम बात करेंगे कि पहला डायमेंशन क्या होगा और दूसरा डायमेंशन किस लिए होगा। तो अगर इसके छोटे से हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में सबसे पहली बात तो हम ये जान सकते हैं कि 2D एरे को हम एक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो इसको भी हम लोग एक बार राइट कर लेते हैं। तो 2D एरे इज ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स। 2D एरे को हम लोग मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 2D एरे में जनरली जो हम मानते हैं वो रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है। इस तरीके से क्या होने वाली चीज़ें हैं इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहली ये बात हम लोगों ने जाना कि 2D एरे को हम लोग मैट्रिक्स भी कह सकते हैं जिसमें दो डायमेंशन होते हैं, और कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम लोग ज़रूर समझेंगे। सबसे पहले अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें तो एक हम लोग नंबरिंग यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ मार्कर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा टाइप कर रहा है। पेन टूल से ही लिखते हैं, चलिए। ये हमारा ज़ीरो हो गया, और ज़ीरो से लेके फोर तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ वन, टू, थ्री और फोर। ये हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर इधर हम लोग लिख लेते हैं ज़ीरो, वन, टू, थ्री, और ये हमारा मान लीजिए कि रो हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमने इसको लिख दिया रो। इसको मिटा लेते हैं। ये हमारा रो हो गया, और ऊपर वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो इसको हम कॉलम कह देते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉलम हो गया। ठीक। अब रो और कॉलम हो गया हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, अगर हम ये ज़ीरो कॉमा ज़ीरो की बात करें तो यहाँ पे कुछ हम डेटा लिख लेते हैं। इसका भी हम एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। सो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वन, फिर टू, थ्री, फोर और फाइव।
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नेक्स्ट अगर इसके हम बात करें आगे तो ये हो जाएगा 16, ये 17, 18, 19 और ये 20। एक चीज़ बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा ये ग्राफिक्स टैबलेट से मैं लिख रहा हूँ जिसमें थोड़ी लिमिटेशन होती है एज़ कम्पेयर टू स्मार्ट बोर्ड। तो इसका पेन का जो पॉइंटर है और स्क्रीन थोड़ी सी छोटी होती है तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है इनिशियली, और कुछ सॉफ्टवेयर का भी अपना एक इंटरफेस होता है। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। हो सकता है कि हैंड राइटिंग प्रॉपर विजिबल नहीं हो, या सही से ना टाइप हो पा रहा हो, या जो लिखना चाह रहे हैं वो पेन टूल सही से नहीं लिख पा रहा होगा, लेकिन आप आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और फिर इसको हम लोग इसके बीच में पार्टीशन थोड़ा सा हम कर देते हैं। मान लीजिए कि ऐसे हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। कुछ इस तरीके से बहुत सारे टेक्स्ट कट रहे हैं, लेकिन उसको फिलहाल ध्यान न दीजिएगा। जो कहना चाहते हैं उसको समझिए ध्यान से। जैसे अगर हम पॉइंटर की बात करें यहाँ पे, पॉइंट का मतलब कि किसको कौन पॉइंट करेगा, वो सी में जो पॉइंटर होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि 0,0 किसको टारगेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे 1 को टारगेट कर रहा है। फिर हमने कहा कि 0 और 1 किसको टारगेट कर रहा है, तो 2 को। 0 और 2 किसको टारगेट कर रहा है, 3। 0 और 3 का मतलब क्या है, 4। 0 और 4 का मतलब क्या है, 5। तो 0 रो और 1 कॉलम पे क्या होगा, इस तरीके से चीज़ों को हम समझ रहे हैं। 0 रो और 2 कॉलम पे क्या होगा, 0 रो और 3 कॉलम पे क्या होगा, 0 रो और 4 कॉलम पे क्या होगा। ऐसे ही 1 रो और 1 कॉलम पे 7 आ गया। यहाँ पे हमने ये देखा कि 1 रो और 1 कॉलम की हम बात करें तो 7। 1 रो और फिर हमने कहा 2 कॉलम तो 8 आ गया। फिर हमने कहा कि 3 रो और 3 कॉलम तो 19 यहाँ पे टारगेट करेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये रिप्रेजेंटेशन होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं 2D एरे। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन है 2D एरे का। ठीक। अब रिप्रेजेंटेशन तो हम लोग समझ गए। अब बात आती है इसके कुछ डेफिनेशन का। तो डेफिनेशन तो देखिए बहुत अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अगर 2 लाइन में मैं इसको लिखना चाहूँ तो एक छोटा सा हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं। 2D एरे इज द 2D एरे is the simplest form of the multidimensional array. Simplest form of the multidimensional array. We can visualize a 2 dimensional array, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे। We can visualize a 2D array as 1D array stacked, as 1D
vertically forming a table with m rows and n column. तो ये एक छोटा सा हम लोगों ने इसका डेफिनेशन लिखा है, और डेफिनेशन तो नहीं कह सकते, एक कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने कहा कि अ 2D एरे इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मल्टी डायमेंशनल एरे। वी कैन विजुलाइज अ 2D एरे एज 1D एरे स्टैक्ड वर्टिकली फॉर्मिंग अ टेबल विथ m रो एंड n कॉलम। हम मान सकते हैं कि इसमें कोई m रो होगा, कोई n कॉलम होगा, जो यूजर पे डिपेंड करेगा। जो यूजर चाहेगा उतना रो देगा, उतना कॉलम देगा। हालांकि रो कॉलम जैसा कोई इसमें लॉजिकली तो कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इंटरनली अगर आप देखेंगे तो हम लोग थोड़ा सा अच्छा समझने के लिए कहते हैं कि ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, बट फिलहाल इनिशियली आप यही मान के चलें कि ये कुछ रो कॉलम का कॉन्सेप्ट होता है। अब बात आती है डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे की, तो हम डिक्लेयर कैसे करेंगे। जब बात आती है डिक्लेरेशन की, तो इसको भी समझ लेते हैं कि कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है। तो 2D एरे को मान लीजिए कि कोई हमारे पास m रो और n कॉलम है, तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे कि जैसे हमारा टाइप क्या है, हमने जैसे मान लीजिए कि पहले टाइप बता दिया। टाइप के बाद हमने जो अपना एरे का नाम है वो लिख देंगे। तो एरे का नाम हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे, और फिर एरे के नाम के बाद हमने अपना m रो बता दिया कि m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, और फिर हम अपना n बता देंगे। तो कुछ इस फॉर्म में हम लोग इसका डिक्लेरेशन करते हैं, जहाँ पे आपको पता है कि टाइप क्या शो करेगा। टाइप हमारा ये शो करेगा कि जो इसका डेटा टाइप है वो क्या है। तो टाइप ऑफ द डेटा टू बी स्टोर्ड इन द ईच एलिमेंट टाइप ये मतलब शो करेगा। एरे नेम की अगर बात करें तो हम जो नेम असाइन करेंगे, और यहाँ पे अगर एम की बात आप करें तो एम का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा है कि नंबर ऑफ रोज। एम का मतलब हम कहेंगे नंबर ऑफ रोज, और एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम। तो एम और एन जो हमारा होगा वो रोज और कॉलम के फॉर्म में समझेंगे। अब बात आती है एलिमेंट स्टोर की। तो एक चीज आपको बहुत ध्यान से समझना है कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि इस 2D एरे में कितने एलिमेंट स्टोर होंगे, तो वो आपका डिपेंड करेगा एम और एन के साइज पे। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि एम हमारे पास इस केस में अगर 2 है और एन हमारे पास 4 है, तो 2 इंटू हम 4 करेंगे और 8 एलिमेंट हमारा उस 2D एरे में स्टोर हो जाएगा। 8 एलिमेंट्स तक हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, और आपको इसको ध्यान में रखना होगा अगर आप चाहते हैं कि एरे को अच्छे समझ पाएँ। और यहाँ पे जस्ट बगल में मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी लिख देता हूँ डिक्लेरेशन का। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा INT के बाद आप लिखेंगे जिस नाम से आपको एरे बनाना है। मैंने एरे लिख दिया, और सपोज करिए कि हम चाहते हैं कि 10 रोज हो, और यहाँ पे हमने 10 रो दे दिया, और चाहते हैं 20 कॉलम हो, तो यहाँ आपने 20 दे दिया, और इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आप 2D एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब फिर बात आती है कि असाइन कैसे इसमें किया जाए। तो असाइन के लिए भी बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जैसे मान लीजिए कि इसी एग्जांपल पे हम इसको समझ लेते हैं, तो बहुत ध्यान से आप समझिए। सबसे पहले मान लीजिए कि एक हमने इंटीजर टाइप का एरे बनाया। सो हमने लिखा INT एरे, और रोज दिया 3, कॉलम दिया 4, फिर लिखेंगे इज इक्वल टू और करली ब्रेसेस, और जो भी एलिमेंट आपको देना है। तो इस केस में 3 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो गया, 12 एलिमेंट तक हम इसमें स्टोर कर सकते हैं।
तो अब एलिमेंट के लिए आप चाहें तो हमने यहाँ पे दूसरा एक कलर ले लिया। चलिए अब एलिमेंट यहाँ पे स्टोर करते हैं। सो पहला एलिमेंट मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, 0, फिर ऐसे कॉमा दे के 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ऐसे करके आप मतलब चाहें तो आप 11 तक, और लास्ट में आपका ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा। तो 12 एलिमेंट आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर कुछ और तरीके की हम बात करें तो कर्ली ब्रेसेस पे बहुत अच्छे से ध्यान दे के भी आप दूसरे मेथड को समझ सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। जैसे देखा आपने कि हमने सिंपली यहाँ पे INT लिखा, फिर एरे और साइज दे दिया 3, 4 इज इक्वल टू। अब देखिए 3 रो हमें सेट करना है, तो 3 रो का मतलब कि तीनों रो में मतलब एक रो में 4 हमारे पास एलिमेंट होंगे, दूसरे रो में 4 एलिमेंट होंगे, तीसरे रो में 4 एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक हमने कर्ली ब्रेसेस दिया, एक और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे दे देंगे हम, और फिर हमने एलिमेंट को लिखना स्टार्ट किया। सो पहला एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। ये कॉमा नहीं होगा, इसको मैं एक बार इरेज कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा ये ग्राफिक्स टैबलेट वाले केस में टाइम ज़्यादा लगता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने 3 लिखा, कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया, और फिर दूसरा कर्ली ब्रेसेस हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ कॉमा लगा के, और फिर हमने सेकेंड रो के लिए लिखना शुरू किया 4, 5, 6 और 7। फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे और कॉमा दे देंगे। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो फिर एक कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे 8, 9, 10, 11, और फिर इसको हमने तो कर्ली ब्रेसेस लगा के बंद कर दिया। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपने देखा कि एलिमेंट वैसे ही हमने किया है, और डिक्लेरेशन के अलग अलग मेथड होते हैं। जो 0 से लेके ये 3 तक की वैल्यू है वो फर्स्ट रो के लिए हो गई, 4 से लेके 7 तक की जो वैल्यू है वो सेकेंड रो के लिए, 8 से लेके जो 11 तक के लिए वैल्यू है वो थर्ड रो के लिए, और हर एक रो में हमने यहाँ पे 4 कॉलम का ऑप्शन दिया है। सो 4 एलिमेंट हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो कुछ इस तरीके से हम लोग 2D एरे को स्टोर कर सकते हैं। और ट्रेवर्सल की जब बात आती है तो हम एरे का नाम लिखते हैं, और फिर दोनों ही, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि पहला डायमेंशन हमारा आई है और दूसरा डायमेंशन जे है, जिसमें हम आई को रो इंडेक्स समझ सकते हैं और जे को कॉलम इंडेक्स। तो उसको लिख के आप आसानी से चाहें तो ट्रेवर्स भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप चाहें तो एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देख सकते हैं। और जनरली जो हम काम करते हैं वो यहाँ पे ये होता है कि हम लूप से ही इसको ट्रेवर्स करते हैं। भाई 2 लूप चला देते हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, मतलब पहला वाला लूप आपके रो के अंदर चला जाएगा, और उस रो के अंदर जो कॉलम होंगे उसके लिए एक दूसरा लूप हम चला देते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास लॉजिक लगता है, जिससे हम आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसके अलावा इसमें मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर का भी कॉन्सेप्ट होता है। रो मेजर ऑर्डर में क्या होता है कि जो 2D एरे स्टोर होता है वो रो आफ्टर रो होता है, और वहीं अगर हम कॉलम मेजर ऑर्डर की बात करें तो कॉलम आफ्टर कॉलम होता है, एक कॉलम के बाद दूसरा कॉलम, कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट। और ये आप समझ लीजिए कि जो हम लोगों ने डिस्कस किया है
वो एक एरे का कोर कॉन्सेप्ट था 2D एरे के इस केस में, कि कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे डिक्लेरेशन होता है, और इस पे एक हम चाहें तो प्रोग्राम भी रन करके देख सकते हैं। जब हम बात करते हैं इसके छोटे से एक प्रोग्राम को, तो आइए हम स्क्रीन पे चलते हैं और उस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। सो हमने डेस्कटॉप ओपन कर लिया और एक बना बनाया हमारे पास प्रोग्राम इसका होगा। तो 2D एरे इन सी, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा एक प्रोग्राम है। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और सिंपली हम लोग इसको देव CPP में रन कराते हैं, देव C++। इसको सेव कर लेते हैं, फाइल पे जाके सेव एज, और मान लीजिए कि हमने इसका नाम दे दिया 2D एरे, 2D एरे डॉट सी। और हम क्लिक करते हैं कंपाइल एंड रन पे। ध्यान से देखिए, वही जो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन देखा था कि 0 रो 0 कॉलम, 0 रो 1 कॉलम, 0 रो 2 कॉलम, अब 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, फिर 2 रो 0 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 0 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये जो डेटा है इसमें रिप्रेजेंट हो गया है। और इस कोड में ही अगर आप ध्यान से देखें तो ये लाइन बाय लाइन कॉन्टिग्यूअसली ही स्टोर हो रहा है। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 2, 3, 4। तो भले हम लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है, लेकिन जब इसके आउटपुट को आप देख पा रहे हैं तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे यहाँ पे हमें दिख रहा है। सो यहाँ पे 1 से लेके 6 तक पूरा हमारा जो एलिमेंट स्टोर हुआ है। और ये 4x3 मैट्रिक्स का एक हमारे पास ये 2D एरे है। इसको हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, आप सभी को पता है, जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 4 रो की और 3 कॉलम की। अब 3 कॉलम का यहाँ पे मतलब है कि जो ये पहला 4 रो की हम बात कर रहे हैं वो 4 साइज में है, और इंडेक्सिंग के हिसाब से अगर इसको हम देखेंगे तो 0 से लेके 3 ही तक होगा। ये भाई नंबर में 4 होगा, 1 2 3 4, लेकिन 0 से बात करें तो पहला इंडेक्स हमारा 0 होता है, तो 0 1 2 3। तो कुछ इस तरीके से हम चाहें तो इसका 2D एरे का डिक्लेरेशन करके इसको ट्रेवर्स कर सकते हैं। हम 2 लूप चलाए हैं, लाइन बाय लाइन इसको हम समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले हैज़ इंक्लूड stdio.h को लगाया है, इसके बाद int मेन, और मेन के बाद एक हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, एक i नाम से, एक j नाम से। और एरे जो बनाया उसमें पहला हमने डायमेंशन 4 पास किया, दूसरा हमने डायमेंशन 3 पास किया। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4 × 3 जब करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना एलिमेंट स्टोर हो सकता है। तो 4 × 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 एलिमेंट स्टोर हो गए हैं। ध्यान ये देना है कि स्टार्टिंग में एक एक्स्ट्रा करली ब्रेसेस लगा है और लास्ट में एक एक्स्ट्रा करली ब्रेसेस लगा है। और हर एक रो के बाद, मतलब जब पहला रो स्टार्ट हुआ तो एक करली ब्रेसेस से हमने शुरू किया, उसको फिर बंद किया, फिर कॉमा लगाया, फिर करली ब्रेसेस लगाया, फिर और हर एलिमेंट के बाद कॉमा लगा है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि 1 के बाद कॉमा, फिर 2, फिर कॉमा, फिर 3, करली ब्रेसेस बंद, फिर कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, फिर 4 के बाद करली ब्रेसेस बंद, फिर कॉमा, फिर करली ब्रेसेस 3, 4, 5, फिर करली ब्रेसेस बंद, फिर कॉमा, 4, 5, 6, करली ब्रेसेस बंद, फिर दोबारा करली ब्रेसेस बंद और सेमी कॉलन, और फिर यहाँ से हम लोग ट्रेवर्स कर रहे हैं इसको। और लास्ट में अगर हम देखें तो ये जो ब्रैकेट लगा है वो जे लूप को बंद करने के लिए है, दूसरा वाला जो ब्रैकेट लगा है वो आई लूप को बंद करने के लिए, रिटर्न 0 हमने लगाया, और फिर करली ब्रेसेस पूरे प्रोग्राम का बंद हुआ यहाँ पे। तो इस तरीके से आप 2D एरे को समझ सकते हैं सी के कॉन्टेक्स्ट में, कि कैसे 2D एरे कोई बनाए, 2D एरे में बनाने के बाद हम एलिमेंट को स्टोर करें और उस एलिमेंट को हम क्या चाहते हैं कि ट्रेवर्स करें। इसी प्रोग्राम को आप चाहें तो यूजर इनपुट से भी बना सकते हैं, जहां पे 4 और 3 हमने पास किया है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि कोई 2 वेरिएबल ले लेंगे और लूप वगैरह की मदद से उस वेरिएबल में आप इनपुट करा लेंगे, और आसानी से आप 2D एरे को यूजर इनपुट वाला भी बना सकते हैं। तो ये था एक बेसिक प्रोग्राम 2D एरे का, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा इसके थ्योरेटिकल पार्ट को भी देखा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट थोड़ा सा ये रहता है कि जब हम बात करते हैं ग्राफिक्स टैबलेट से कुछ चीज़ों को लिख के समझने की, तो प्रोसेस थोड़ा सा ज़रूर लंबा होता है।
और एक एक चीज़ को लिखने में। वहीं पीपीटी से अगर हम देखें तो बनी बनाई चीज़ें रहती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि सारी चीज़ें एक बार में हम पढ़ते हुए आगे चले जाते हैं। तो फिलहाल इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे 2D एरे का प्रोग्राम बनाएंगे, 2D एरे होता क्या है, और दूसरी अगर हम बात करें तो उसका डिक्लेरेशन का भी मेथड समझा कि m का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है। सबसे पहले टाइप जो होता है वो टाइप क्या इंडिकेट करता है, एरे नेम का मतलब क्या है। m इंटू n करने पे जो हमें पता चलता है उससे ये पता चलता है कि एलिमेंट कितना स्टोर होगा। 2D एरे एक ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मल्टी डायमेंशनल एरे होता है जिसमें हम 2D एरे को विजुलाइज कर सकते हैं एक वन डायमेंशनल एरे स्टैक्ड की तरह, जो कि वर्टिकली फॉर्म करता है एक टेबल जिसमें m रो होता है और n कॉलम होता है, जो यूजर के बेस पे होता है। जितना चाहे रो और कॉलम वो दे सकता है अकॉर्डिंग टू द मेमोरी रिक्वायरमेंट, मतलब जितना उसके पास लिमिटेशन हो। और इसके अलावा फिर कुछ और हम लोगों ने इसका रिप्रेजेंटेशन देखा कि 0,0 का मतलब क्या है, 1,1 का मतलब क्या है, 2,2 का मतलब क्या है, किस तरीके से इंटरनली मेमोरी में या कुछ इसका स्टोर हम करते हैं। हालांकि मेमोरी में जब स्टोर की बात करते हैं तो कॉन्टिग्यूअसली ही होता है ये। तो ये था आपका 2D एरे का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ही हम एरे से जुड़े कुछ और नए प्रोग्राम के साथ आपसे मिलेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू।